समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नित नए आयाम गढ़ रहा है। स्थिति ये है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव मन से शिवपाल की बातों का समर्थन कर रहे हैं। एक दूसरे को लेकर तल्ख रूप अपनाने वाले दोनों के चेहरे पर समान रूप से मुस्कुराहट देखी जा रही है। इस मुस्कुराहट की केंद्र बिंदु बने हैं अखिलेश यादव। इसे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखद संदेश के रूप में देख रहे हैं। की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है, न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने उस पे भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी। उत्तर प्रदेश स्थित मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने यहां शिवपाल सिंह यादव के करीबी रघुराज सिंह शाक को टिकट दिया है। वहीं अब शिवपाल सिंह यादव ने अपने बयान में कहा है कि जसवंत नगर की जनता से कहना चाहता हूं कि डिम्पल को जिताना ही नहीं बल्कि मेरे 91,000 के रिकॉर्ड को तोड़ देना। मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि आपको भी निराश नहीं करूंगा। शिवपाल ने कहा, आप लोगों की इच्छा थी कि एक होना जरूरी है, हम एक हो गए, इसीलिए मैं अखिलेश से कहना चाहता हूं कि मैं नेताजी से बचपन से जुड़ा हूं। आज हमारे बीच में नेताजी नहीं हैं, इसीलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। यहाँ के कड़-कड़ में नेताजी हैं। यहाँ का विकास नेताजी ने किया है। नेताजी के बाद कोई काम आप लोगों ने बताया है तो मैंने करके दिखाया है। जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ, आपको भी हम कभी निराश नहीं। इसलिए आत्मसमर्पण और मेरी क्षमता को भी पहचाना। नेताजी नहीं, इसलिए ये चुनाव और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे मैनपुरी लोकसभा हो, चाहे इटावा लोकसभा हो, और चाहे जसवंत नगर क्षेत्र, यहाँ से कड़कड़ में, यहाँ से जगह में, चाहे गली हो, चाहे गांव हो, नेताजी के किस्से, बहुत से किस्से हैं। मैनपुरी में भी बहुत किस्से हैं। जैन कॉलेज से लेकर के मैनपुरी लोकसभा से लेकर के और खासकर जसवंत नगर में तो बहुत ही किस्से हैं। तो हम सब लोगों ने किस्सों में हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये चुनाव डिम्पल को जिताना इसलिए भी हम जानते हैं, जैसा बेईमान सरकारों ने जैसे देश को बांटने का काम जो शुरू किया है, भाई से भाई को अलग करने का काम कर रहे हैं, गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितने भ्रष्टाचार, कोई नौकरशाही इनके कब्जे में तो है नहीं उत्तर प्रदेश।
नौकरशाही कब्जे में नहीं। मैनपुरी के रण में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक मंच पर मौजूद होकर डिम्पल यादव के पक्ष में वोट मांगने की दुर्लभ तस्वीर सामने आई है। मंच से शिवपाल यादव ने कहा भी कि आप लोगों ने कहा एक हो जाओ, तो लो अब हम लोग एक हो गए हैं। इस बार रिकॉर्ड मतों के अंतर से डिम्पल यादव को चुनाव में जिताना है। जसवंत नगर से शिवपाल विधायक है, ऐसे में कार्यक्रम के मंच पर पूरा मुलायम कुनबा दिखा। इसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। शिवपाल ने कहा है कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, कई बार बीजेपी की चुनौतियों को झेल चुके हैं। बीजेपी की चुनौतियों को स्वीकार कर जसवंत नगर से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश कर सकती है। बीजेपी के लोग अगर गाली दें तो जवाब मत देना, केवल 5 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर जवाब देना। उन्होंने कहा कि डिम्पल बहू है, नौजवानों की भाभी है। शिवपाल के ऐसे बयानों के चलते लग रहा है कि शायद सफाई कुनबा फिर से एक हो गया है। अब ये एकता कब तक चलेगी वो वक्त बताएगा। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।